कई ऐसे भी मेरे पास आते हैं हाँ जी। भक्तजन जो मुझे बोलते हैं कि प्रवीण जी हमारे लिए प्यार के लिए कर दीजिए, हमारे पति पत्नी में अनबन चले उनके लिए कर दीजिए, तो हम उनके लिए ही करते हैं। यानी कि आज तक जितने भी काम मैंने किए हैं अच्छे के लिए किए हैं। तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल। पीपल के पास नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल मैम। है ना। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? मैम आजकल क्या है कि अच्छे इंसानों से ज़्यादा बुरे इंसान है ना वो जी। बहुत बढ़ चुके हैं, क्योंकि कलयुग चल रहा है ये, सतयुग नहीं है। तो मतलब अगर गलती से चले भी जाए बिल्कुल। और पैर लग गया तो वो नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर आ जाती है। बिल्कुल मैम, नेगेटिव जो एनर्जी है ना वो उनके ऊपर हावी होने लग जाती है, धीरे धीरे करके उनको बिल्कुल जैसे दीमक लकड़ी को लग जाता है तो खोखला कर देता है अंदर से। उसी प्रकार से वो नेगेटिव एनर्जी है ना अपने शरीर को खोखला कर देती है। तो जैसे ये वशीकरण हर किसी पे मतलब किसी पे भी करवा सकते हैं, उस पे ये नहीं असर मैम, करेगा? ऐसे नहीं असर करता। जिनको हम जानते हैं पहचानते हैं या कोई अपने रिलेशनशिप में है उनके साथ मैम हम करवा सकते हैं, उनके ऊपर ही, ऐसे नहीं किसी के ऊपर करवा सकते। जय श्री महाकाल सभी को। मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवीण शर्मा जी, जो आज बताने वाले हैं कि वशीकरण है क्या और कितने कितने प्रकार का होता है। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल प्रवीण जी। जय श्री महाकाल मैम। तो आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा फिर से आपने मुझे इनवाइट हाँ किया जी, आपके चैनल में। बिल्कुल। तो प्रवीण जी, जैसे हम वशीकरण के बारे में ना आजकल बहुत सुन रहे हैं, है ना। ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं। बिल्कुल। तो वशीकरण है क्या? मैम वशीकरण एक प्रकार के नहीं होते, वशीकरण काफ़ी प्रकार के होते हैं। जिनसे मैंने अपने गुरुजी से काम सीखा है, उन्होंने मुझे बताया था कि 9 प्रकार के वशीकरण होते हैं। हाँ जी। ठीक है, और वशीकरण करने का माध्यम भी बहुत सारे होते हैं। जैसे किसी की पैरों की मिट्टी उठा के भी हम कर सकते हैं मैम, जी। किसी के कपड़े से भी कर सकते हैं, बिल्कुल। नाम फोटो से भी कर सकते हैं। ठीक है मैम, और भी कई विभिन्न प्रकार हैं जो मैं आपको यहाँ पे तो नहीं बता सकता। हाँ जी। लेकिन और भी कई प्रकार है जिनसे हम वशीकरण कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वशीकरण मतलब अच्छे के लिए भी करा जा सकता है और बुरे के लिए भी करा जा बिल्कुल सकता मैम, है। कई ऐसे भी मेरे पास आते हैं हाँ जी। भक्तजन जो मुझे बोलते हैं कि प्रवीण जी हमारे लिए प्यार के लिए कर दीजिए, हमारे पति पत्नी में अनबन चले उनके लिए कर दीजिए, तो हम उनके लिए ही करते हैं। यानी कि आज तक जितने भी काम मैंने किए हैं अच्छे के लिए किए हैं मैम। हाँ जी। तो जैसे आजकल रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत हो रही है ना, डिवोर्स भी हो रहे हैं। बिल्कुल। तो वशीकरण इसमें काम करता है और आपके पास कोई ऐसे बिल्कुल केस मैम। आए हैं? मैम अभी तक मैं आपके चैनल के द्वारा कम से कम भी 500 केस सॉल्व कर चुका हूँ। बिल्कुल। मेरे पास जितने भी केस आते हैं पॉजिटिव ही आते हैं, हाँ अच्छे के लिए आते हैं। मैंने आपके पहले वाली वीडियो में भी यही बोला है कि मैं जो भी काम करता हूँ अच्छे के लिए ही करता हूँ मैं। बिल्कुल। और मैम ये वशीकरण जो है आज से नहीं चल रहा है, सदियों से चल रहा है। हाँ जी। तो वशीकरण जैसे हम सफेद वशीकरण के बारे में भी सुनते हैं। बिल्कुल मैम। तो वशीकरण ये किस क्रिया में काम करता है? मैम अच्छे के लिए बुरे के लिए भी करते हैं लोग। हाँ जी। लेकिन मैं जो काम करता हूँ वो सर्व सिद्धि के द्वारा करता हूँ, सभी कामों को सिद्ध करने वाला। बिल्कुल। जो वशीकरण होता है ना मैम, हाँ जी। अगर उसको सही तरीके से करेंगे तो वो अच्छे के लिए ही बनेगा वो। अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो मैम कई बार बुरा ही होता है। जी। फिर क्लाइंट जो होते हैं, जो भक्तजन होते हैं, वो फिर हमें बोलते हैं ना कि पंडित जी आपने जो काम किया उसका बुरा असर हो रहा है। हाँ जी। तो इसलिए मैं जो काम करता हूँ वो सर्व सिद्धि के द्वारा करता हूँ ताकि अच्छा हो। बिल्कुल। तो सबसे शक्तिशाली वशीकरण कौन सा है? सबसे शक्तिशाली मैम मनमोहिनी वशीकरण, मनमोहन। जिससे किसी को भी हम अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। हाँ जी। तो इसकी क्रिया मतलब कैसे करी जाता है ये? मैम ये मैंने आपको बताया ना कि किसी की फोटो के द्वारा भी कर सकते हैं। हाँ जी। किसी की पैरों की मिट्टी उठा के भी कर सकते हैं, किसी के बाल से भी, किसी के नाखून से। जी। तो मैम बहुत विभिन्न प्रकार के होते हैं वशीकरण, लेकिन इनका करने का तरीका सही होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे हम किसी पे वशीकरण करा रहे हैं, हाँ जी। तो हमें उसे लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके फोटो से या उसकी पैर के नीचे की मिट्टी से कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, उन इंसान जैसे मान लो मेरे पास एक अभी कुछ दिन पहले दिल्ली से एक भक्तजन आई थी, लड़की का नाम नहीं लूंगा मैं। हाँ जी। उसने अपने पति के ऊपर करवाया वशीकरण। तो उन्होंने मुझे कहा कि पंडित जी मैं आ तो नहीं सकती। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे नाम, फोटो और डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेज दी। हाँ जी। तो मैंने उनके लिए वशीकरण का उपाय किया। 11 दिन का चला, 11 दिन बाद बहुत खुश हैं वो। तो जैसे हम देखते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है ना, और अचानक घर में रिश्तों में अनबन हो जाती है ना। तो अगर हम उसे पे वशीकरण कराए तो उस पे काम करेगा वो? बिल्कुल मैम,
वशीकरण जो है ना मैम, हाँ जी। आजकल जितने भी मेरे पास आ रहे हैं भक्तजन आपके चैनल के द्वारा अच्छे हाँ के जी। लिए ही करवा रहे हैं। जी। बहुत केस ऐसे आते हैं दिल्ली से, मुंबई से, पंजाब से, राजस्थान से, बेंगलोर से भी, तो वो अच्छे के लिए करवाते हैं। बिल्कुल। तो मनमोहिनी वशीकरण की बात करी थी आपने, बिल्कुल है ना? मैम। तो मनमोहिनी वशीकरण जो होता है, हम्म। ये किस क्रिया में काम करता है? मतलब ये मैम मन ये को रिलेशनशिप के लिए ज़्यादातर अच्छा। काम करता है। अगर मान लो किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ अच्छे से नहीं रह रहे, हम्म। तो मैम उसके लिए ज़्यादातर ये मनमोहिनी वशीकरण काम करता है, किसी का मन अपनी तरफ मोहित कर लेना। हाँ जी। तो परवीन जी, आपके पास रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई केस आया है? बिल्कुल मैम, अभी 2 महीने पहले की बात है। मेरे पास एक कनाडा से लड़की आई थी, हाँ जी। भगतजन, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। हम्म। उन्होंने मुझे बोला, प्रवीण जी मेरी बहुत प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में, पहले लिविंग में थे जी। और अभी वो लड़का बिल्कुल चेंज हो गया है और उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर कर चुकी है। तो मैम मैंने उनके बारे में पहले तो चेक किया कि बिल्कुल। भाई ये क्यों हो रहा है, और फिर मैंने उनको सोल्यूशन बताया, हाँ जी। वशीकरण के द्वारा उनका काम किया। जी। वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्री में थे, तो उनको थोड़ा 21 दिन लग गए मैम, बिल्कुल। क्योंकि इंडिया में अगर कोई इंसान है उसमें 7 दिन या 11 दिन लग जाते हैं, हाँ जी। लेकिन अगर कोई आउट ऑफ कंट्री में बैठा है तो उसमें मैम 21 दिन कम से कम लगते हैं। हाँ जी। तो उनका मैंने प्रॉब्लम जो है सॉल्व की और आज बहुत खुश है वो, बिल्कुल। अभी भी कांटेक्ट में है वो। अच्छा, तो इसका टाइम होता है मतलब हाँ जी वशीकरण का? बिल्कुल मैम, अलग अलग प्रकार के वशीकरण होते हैं, जैसे मनमोहिनी वशीकरण का अलग टाइम होता है। हाँ जी। ठीक है मैम, और बाकी और भी कई जो, जैसे मैंने आपको बताया 9 प्रकार के वशीकरण होते हैं, तो मैम इनका अलग अलग टाइम पीरियड होता है। जी। और वशीकरण ये नहीं है कि लॉन्ग टाइम तक चले मैम, इनका भी टाइम रहता है कि किसी ने अच्छा, 1 साल के लिए करवाना है, किसी ने 2 साल के लिए करवाना है, किसी ने 5 साल के लिए, इस तरीके से। जैसे कोई वशीकरण करवा रहा है हाँ जी। 5 साल के लिए, हम्म, तो 5 साल तक ही काम करेगा? बिल्कुल उससे मैम। ऊपर नहीं काम नहीं करेगा? मैम, जो इंसान हमें बोल देता है कि प्रवीण जी हमें पंडित जी इतने साल तक चाहिए अपने प्यार के लिए, हाँ जी। तो मैम उतने साल तक ही रहेगा और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पॉजिटिव काम होगा। बिल्कुल। तो उसमें कुछ लक्षण नहीं दिखते कि मतलब उस पे वशीकरण असर कर रहा है? नहीं मैम, जैसे मान लो मैं जो काम करता हूँ ना, उसका साइड इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। और जैसे कोई लड़की किसी पे भी करवा रही है, लड़का किसी पे करवा रहा है, हाँ जी। तो मैम किसी का साइड इफेक्ट भी नहीं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जी। उन दोनों का जो प्यार है ऐसा मजबूत बन जाएगा कि वो बहुत अच्छे से रहने लग जाएंगे दूसरे के साथ। बिल्कुल। अगर कोई मतलब उसके पेरेंट्स हैं और बोलते हैं कि मतलब वो गलत वे में जा रहा है कोई बंदा, बिल्कुल। और उसे सही वे में लाने के लिए वशीकरण कराए, बिल्कुल मैम। तो वो कितने दिन तक मतलब चलता रहेगा? जितने दिन हम बोलेंगे उसको कि बिल्कुल मैम। 5 साल करवाना है या 4 साल, तो उतना ही काम बिल्कुल करेगा? मैम, उतना ही काम करेगा, उसके ये कोई लॉन्ग साइड टाइम का इफेक्ट नहीं नहीं रहता। होंगे? नहीं मैम, साइड इफेक्ट बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ ना, हाँ जी। वो करता हूँ सर्व सिद्धि के अनुष्ठान से। बिल्कुल। मैंने पहले ही बताया आपके चैनल के माध्यम जी। से, जो सर्व सिद्धि का अनुष्ठान है सभी कामों को सिद्ध करने वाला, जी। यानी कि सभी काम जो रुके हुए होते हैं वो सारे सही हो जाते हैं उससे। बिल्कुल। तो हम ब्लैक मैजिक वशीकरण भी सुनते हैं, बिल्कुल मैम। तो ये किस क्रिया में काम करता है, अच्छे के लिए या बुरे के मैम लिए? ब्लैक मैजिक तो वैसे गलत ही है, क्योंकि बिल्कुल। उसका नाम ही ब्लैक है, ब्लैक है। तो मैम ब्लैक मैजिक तो करवाता नहीं हूँ मैं, किसी को जी। बोलता भी नहीं हूँ, मैं करता हाँ भी जी। नहीं हूँ। जी। अगर कोई करवाने के लिए आता भी है तो मैम मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि वशीकरण के माध्यम से ही करवाएं, जी। क्योंकि वशीकरण कोई गलत नहीं है मैम, ये बिल्कुल। आज के ज़माने से नहीं, सदियों से चल रहा है, राजे महाराजाओं के ज़माने से चल रहा है ये। तो इनमें शक्तिशाली कौन सा वशीकरण है सबसे मैम ज्यादा? सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तो मनमोहिनी वशीकरण ही है, जी। लेकिन बाकी भक्तजन के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कौन सा करवाना चाहते हैं, क्योंकि इनके अलग अलग चार्ज होते हैं मैम। अच्छा। जैसे मनमोहिनी वशीकरण का अलग चार्ज है, जी। दूसरे जो वशीकरण है उनका अलग चार्ज है, तो उनके ऊपर डिपेंड होता है। बिल्कुल। तो जैसे होली आ रही है ना? बिल्कुल। होली पे सब कराते हैं टोने टोटके बहुत वगैरह, पावरफुल है काम ना? होता है होली पे, बिल्कुल। दिवाली पे बहुत पावरफुल काम होता है। बिल्कुल। तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल। पीपल के पास नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल मैम। है ना? तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? मैम आजकल क्या है कि अच्छे इंसानों से ज्यादा बुरे इंसान है ना, वो जी। बहुत बढ़ चुके हैं, क्योंकि कलयुग चल रहा है ये, बिल्कुल। सतयुग नहीं है। जी। तो मैम आजकल क्या है कि आपने भी देखा होगा जाने अनजाने में, जो चौराहे के ऊपर कई मिठाई रख देते हैं, हाँ जी। कई झाड़ू खोल के रख देते हैं, ठीक है मैम, कई मटका रख देते हैं। मेरे पास ऐसे एक भक्तजन आए थे, जी। बेंगलोर से थे, साल हो गया होगा उनको आए हुए, अभी भी मेरे साथ कांटेक्ट में ही है। बिल्कुल। तो उनका क्या हुआ मैम, वो रास्ते से जा रहे थे रात को 12 बजे के बाद में, जैसे मान लो आजकल के लड़के जो होते हैं वो नहीं इन चीज़ों को मानते, हाँ जी। तो वो रास्ते से जा रहा था, रास्ते में पड़ा था मटका, उसने मटके को लात मार दी, और मैम जो भी उसके ऊपर किया कराया था मटके के ऊपर, वो उसके ऊपर लग गया। हाँ जी। तो मैम फिर वो
तबीयत खराब रहने लग गई, घर में लड़ाई झगड़ा होने लग गया, हाँ जी। अपनी वाइफ से दूर होने लग गया। उनकी वाइफ ने मेरे से कांटेक्ट किया, उन्होंने बात करवाई अपने हस्बैंड से, उन्होंने मुझे सारी अपनी कहानी बताई कि ये पंडित जी मेरे साथ हुआ है, तब से मैं बहुत प्रॉब्लम में चल रहा हूँ। तो फिर मैम उनके लिए हमने समाधान किया। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ये जो त्योहार होते हैं, हाँ जी। चाहे दिवाली का हो, होली का हो, या कोई भी त्योहार है, बिल्कुल। रात को बाहर जाना थोड़ा अवॉइड करें, हाँ जी। बाहर ना जाएं, या चौराहे से अगर गुजरे तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें। बिल्कुल। तो मतलब अगर गलती से चले भी जाए बिल्कुल। और पैर लग गया तो वो नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर आ जाती बिल्कुल है। मैम, नेगेटिव जो एनर्जी है ना, वो उनके ऊपर हावी होने लग जाती है धीरे धीरे करके। उनको बिल्कुल जैसे दीमक लकड़ी को लग जाता है तो खोखला कर देता है अंदर से, जी। उसी प्रकार से वो नेगेटिव एनर्जी है ना अपने शरीर को खोखला कर देती है। बिल्कुल। तो उसका निवारण भी है। अगर घर बैठे कोई करना चाहे तो वो भी मैं रेमेडी बता दूंगा, बिल्कुल। और अगर मेरे से करवाना चाहे तो वो भी कर देंगे मैम। बिल्कुल। अगर गलती से लग भी जाता है तो नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, तो उससे बचने के लिए कुछ विधि है? मैम वो विधि उनको ही बताएंगे जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है। जी। ऐसे तो हम किसी को बता नहीं सकते ना, क्योंकि राशियां आपको पता है अलग अलग होती है सभी की, बिल्कुल। तो इसीलिए मैम। जी। तो जैसे ग्रहण भी आ रहा है ना, तो ग्रहण के टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैम ग्रहण के अंदर तो यही है कि ज़्यादातर ध्यान रखे कि भाई जो गर्भवती महिलाएं होती है हाँ जी। वो ना देखे बिल्कुल। सूर्य ग्रहण जो होता है। और बाकी जितने भी अपने बच्चे होते हैं उनको भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रहण है ना मैम, ये आज से नहीं, ये तो जब से धरती है तब से लग रहा है। हाँ जी। ठीक है, अभी तो चलो इतना नहीं मानते लोग, लेकिन पहले के लोग बहुत मानते थे इन चीज़ों को। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो ग्रहण है उस वक्त थोड़ा ध्यान रखें, पूजा पाठ भी करनी पूजा चाहिए। पाठ करें घर में, अपने भगवान को मनाएं, और ज्यादातर बाहर ना जाए और सूर्य देव जी को ना देखे उस दिन। अगर हो सके तो सुबह जल चढ़ाए सूर्य देव को। बिल्कुल। तो परवीन जी, जैसे लिविंग की बात करी आपने, आजकल लिविंग में रहते हैं, लड़का भी रहता है लड़की भी, तो उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो ना रहे, तो इससे वशीकरण से मतलब उनको अलग करा जा सकता है? बिल्कुल मैम, जैसे आजकल के जो कपल्स है वो ज़्यादातर लिविंग में रह रहे हैं जी। क्योंकि आजकल स्टडी करते हैं बच्चे बिल्कुल। और लिविंग में रहते हैं। तो कई माता पिता जी को ये स्वीकार नहीं होता कि हमारे बच्चे लिविंग में क्यों रह रहे हैं। बिल्कुल। तो मैम इनका भी निवारण है, मनमोहिनी वशीकरण के द्वारा उनको भी हम कर सकते हैं सही, हाँ जी। ताकि अपने माता पिता जी के कहने पे चले और उनके कहने से ही शादी करें। तो आपके पास कोई केस आया है? बिल्कुल मैम, एक केस आया था, राजस्थान से था, जयपुर से। तो लड़का और लड़की बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन उनकी जो कास्ट है वो अलग थी और उनके माता पिता जी को स्वीकार नहीं था, लड़के के भी लड़की के भी। तो मुझे उनका कॉल आया लड़की के माता पिता जी का, क्योंकि राजस्थान में इन चीज़ों को बहुत मानते हैं जी। जो लड़की के माता पिता जी थे वो कह रहे थे हमारी तो इज्जत खराब हो जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी, तो पंडित जी इसका कोई निवारण बताइए। तो मैंने उनको घर बैठे निवारण बताया, उन्होंने काम किया, आज उनकी बेटी बहुत अच्छे से रह रही है। बिल्कुल। जैसे आप विधि बताते हैं, मैं अगर बिल्कुल मैम उसमें विधि बता भी देता हूँ, घर बैठे भी कर सकते हैं, अगर मेरे से करवाना चाहिए तो मैं भी कर दूंगा। बिल्कुल। अगर उसमें कुछ गलती हो जाए तो वो पूरा असर करेगी या नहीं थोड़े? मैम, अगर गलती करेंगी तो फिर नहीं होगा। बिल्कुल। ऐसे एक क्लाइंट के होनी साथ हुआ था चाहिए। बिल्कुल, उनको मैंने रेमेडीज बताई घर बैठे, 21 दिन की रेमेडीज थी। जी। उन्होंने 15 दिन तो की, उसके बाद 6 दिन उन्होंने अवॉइड कर दिया कि चलो रहने देते बाद में कर लेंगे, तो उसका असर हुआ नहीं। बिल्कुल। वो 15 दिन भी बेकार गए। वो बेकार गए मैम। जी। तो परवीन जी, जैसे करियर ना किसी के बिजनेस में अच्छा चल रहा है और अचानक ही उसमें लॉस हो जाता है, बिल्कुल, तो हम उसे वशीकरण के द्वारा सही कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, बिजनेस वाले बहुत थे मेरे पास, भगत जन आते हैं। हाँ जी। तो उन्होंने मेरे से जब भी कांटेक्ट करते यही बोलते कि पंडित जी पहले तो बहुत अच्छा था, लाखों करोड़ों रुपए में चल रहा था बिजनेस, लेकिन अभी लॉस पे लॉस हो रहा है। जी। तो मैं उनको एक ही विधि बताता हूँ कि भाई अपने बिजनेस को लेके एक मंत्र होता है, हाँ जी। वो आप अपने जहाँ पे बिजनेस है वहाँ पे रखें और अपने साथ रखें, और बहुत अच्छा मैम बिजनेस चलता है। उनके लिए एक मंत्र बनता है, मंत्र तैयार होता है, वो उनको हम देते हैं बिजनेस के लिए, स्पेशल बिजनेस के लिए होता है वो मंत्र। तो वो उनको पढ़ना होता है या फिर नहीं मैम, रख भी सकते हैं। अच्छा, रख सकते हैं। लक्ष्मी यंत्र होता है, जहाँ जो लक्ष्मी यंत्र है वो लक्ष्मी को अपने आप ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल। क्योंकि बिजनेस तभी चलेगा जब अपने पास लक्ष्मी होगी। हाँ जी। और लक्ष्मी यंत्र हम उनको देते हैं, मंत्र देते हैं, वो अपने बिजनेस, अपने जॉब पे जहाँ पे रहते हैं या बिजनेस जहाँ पे करते हैं वहाँ पे रखें। जी। तो जैसे ये वशीकरण हर किसी पे, मतलब किसी पे भी करवा सकते हैं, उस पे नहीं मैम, ऐसे नहीं असर करता है। जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं या कोई अपने रिलेशनशिप में है, उनके साथ ही मैम
हम करवा सकते हैं उनके ऊपर ही, ऐसे नहीं जी। किसी के ऊपर करवा सकते। ऐसे तो मेरे पास काफ़ी हाँ। क्लाइंट आते हैं, बिल्कुल। कहते हैं पंडित जी हमें दीपिका पादुकोण के ऊपर करना है। हाँ। तो मैम वो तो पॉसिबल नहीं है ना। वो बिल्कुल। तो जैसे अगर किसी पे पहले से ही वशीकरण हो रखा है और वो असर नहीं करा, अगर हम दूसरा वशीकरण उस पे करवाए हाँ जी तो वो असर करेगा पहले वाले को या तोड़ना पड़ेगा? मैम, अगर गलत विधि से करवाया हुआ है हम्म। तो वो तो टूट सकता है, जी। लेकिन अगर किसी ने सही विधि से किया है, सात्विक विधि से किया है, वो नहीं टूटता मैम। हम पहले चेक करते हैं इस बारे में बिल्कुल। कि भाई अगर वो दोनों दूर हो सकते हैं तो ही करते हैं। हम्म। किसी को झूठा दिलासा नहीं देते, क्योंकि आपके चैनल में हम अब से नहीं है मैम, काफ़ी टाइम आपने इनवाइट जी, किया है बिल्कुल। और आपके चैनल के माध्यम से अभी तक काफ़ी भक्तजनों की हेल्प भी की है। हाँ जी। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई जो भी इंसान मेरे से कांटेक्ट करे, अच्छे के लिए काम करवाए, बुरे के लिए काम नहीं करता मैं। बिल्कुल। तो जैसे होली आ रही है तो लड़कियों के लिए मतलब ये रहता है कि बाल खुले करके नहीं जाना चाहिए, है ना? तो ये क्यों नहीं जाना चाहिए, इत्र नहीं लगाना चाहिए? तो नेगेटिव जो एनर्जी है क्या उसे अफेक्ट करती है? बिल्कुल मैम, मैंने जैसे आपको बताया कि ये त्योहारों पे ना ज़्यादातर ये चीज़ें करवाते हैं लोग। तो मैम इस वक्त तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, त्योहारों पे ज़्यादातर बाहर जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। ज़्यादातर घर पे रहे, अपने फैमिली के साथ रहे, बाहर थोड़ा अवॉइड करें। बिल्कुल। परवीन जी, तंत्र मंत्र क्या होते हैं ये? बिल्कुल मैम, जी। तंत्र मंत्र होते हैं, हाँ जी। लेकिन तंत्र मंत्र जो है ना मैम, ये ज़्यादातर तांत्रिक अघोरी यही करते हैं। जी। तो इसकी क्रिया क्या होती है? मैम इनकी क्रिया ऐसी होती है, शमशान भूमि में बैठ के करते हैं। जी। जो अघोरी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, आपको ही पता है, वो ज़्यादातर शमशान भूमि में रहते हैं और वहाँ पे बैठ के ही ये काम होता है। बिल्कुल। मेरे पास एक ऐसे भक्तजन आया था, बाहर से था क्लाइंट, हाँ जी। तो उनके ऊपर भी तंत्र विद्या की हुई थी किसी ने, और उनके घर परिवार में रात को रोने की आवाज़ें आ रही थी मैम, जी। बहुत बुरी तरीके से, जैसे कोई लेडी रो रही है। उनके बच्चे उठ जाते थे रात को कि मम्मी कोई रो रहा है, पापा कोई रो रहा है, हाँ जी। और जब देखते थे कोई भी नहीं। तो मैम जो तंत्र विद्या है या ये तांत्रिक विद्या है ना, ये गलत चीज़ ही होती है। जी। और जब उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने देखा उनके घर के ऊपर बहुत बुरी आत्मा का कोई साया था, किसी लेडी का साया था, जी। जो उनके ही किसी परिवार में से किसी ने कुछ करवाया हुआ था। जी। जैसे परिवार में कई ऐसे पर्सन होते हैं जो जेल्स भावना रखते हैं अपने घर परिवार से ही, बिल्कुल। कि आगे क्यों बढ़ रहे हैं, इनका काम क्यों अच्छा चल रहा है, इनके बच्चे क्यों अच्छे पढ़ाई में हैं। तो मैम फिर उनका मेरे पास जब कॉल आया, मैंने उनके बारे में देखा, तो मैंने उनका सॉल्यूशन किया। इसकी काट हो सकती है तंत्र विद्या की। जी। तो जैसे आजकल हम देखते हैं कि मतलब घर में सब कुछ सही है और अचानक से ही दिक्कत आ जाए तो घर में भी नेगेटिविटी हो सकती है। बिल्कुल मैम, नज़र दोष भी हो सकती है जी। घर में, नेगेटिविटी भी हो सकती है। जैसे परवीन जी, आजकल रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत हो रही है ना? आजकल हस्बैंड वाइफ में बहुत दिक्कत हो रही है, शादी हो जाती है फिर डिवोर्स हो जाता है ना? तो इसे हम वशीकरण के द्वारा सही कर सकते हैं, और कौन सा वशीकरण इसमें काम करेगा? मैम देखो, ऐसे केस ही बहुत आते हैं मेरे पास, पति पत्नी वाले बहुत ज़्यादा, सुबह से लेकर शाम तक 50 कॉल आते हैं जो मुझे बोलते हैं परवीन जी हमारे पति पत्नी में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, डाइवोर्स तक बात पहुंच गई, तलाक मांग रहे हैं और रहना नहीं चाहते। पहले बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन अब अचानक से पता नहीं क्या हो गया है इनको। तो मैम उनका सोल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन पहले देखना पड़ता है कि भाई ये हो क्यों रहा है। जब तक उसका रीज़न ही हमें नहीं पता होगा तो हम कैसे कर देंगे। हाँ जी। लेकिन इसका सबसे बेस्ट उपाय जो है वो है महावशीकरण। महावशीकरण। बिल्कुल, पति पत्नी को एक करने वाला महावशीकरण होता है। तो इसमें भी रेमेडीज होती है, मंत्र वगैरह कुछ? नहीं मैम, इसके लिए हम ही कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि पति पत्नी को एक करने के लिए फिर दोनों को साथ में आना पड़ेगा, और वो दोनों तो साथ में रहना नहीं चाहते। बिल्कुल। तो फिर हम ही करते हैं नाम फोटो के द्वारा। जी। तो परवीन जी, हम ऐसे भी देखते हैं कि जो लड़का लड़की आपस में वादा कर लेते हैं कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, बिल्कुल, और वो अचानक अलग हो जाते हैं, तो इसके पीछे क्या सच्चाई? मैम देखो, आजकल के जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स जो आती है ना, जी। वो आती है थर्ड पर्सन की वजह से ही। बिल्कुल। क्योंकि एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं तो अलग होने का तो मतलब ही नहीं है। जी। जब इतने वादे करते हैं बच्चे आजकल के जो कपल्स होते हैं कि भाई शादी करनी है, फ्यूचर देख लिया, लेकिन वो अचानक से दूर होने लग जाते हैं, वो थर्ड पर्सन की वजह से होता है। जी। तो मैम उनका भी उपाय है मनमोहिनी वशीकरण। बिल्कुल। मनमोहिनी वशीकरण से उन दोनों का रिश्ता हम एक कर देते हैं, और अगर किसी ने शादी के लिए करवाना है तो फिर हम वो शिव पार्वती का जोड़ा बनाते हैं, क्योंकि शिव पार्वती का जोड़ा इस धरती पे सबसे पवित्र माना जाता है। बिल्कुल। तो शिव पार्वती का जोड़ा बनाते हैं, उससे वो दोनों की शादी भी होती है और हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं वो। जी।
तो रिलेशनशिप टूटने का ये भी रीजन होता है कि थर्ड पर्सन, बिल्कुल मैम, 8 साल 9 साल चलते हैं रिश्ते, बिल्कुल। लेकिन वो अचानक टूट जाते हैं तो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व बिल्कुल है मैम, उसमें। थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही टूटता है रिश्ता। बिल्कुल। जय श्री महाकाल। आपने इस चैनल में बुलाया मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को भी कोई वशीकरण के बारे में कोई जानकारी चाहिए या किसी ने कोई वशीकरण करवाना है अच्छे के लिए, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। जय श्री महाकाल।